संजय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम एक सारणी बनाना सीखेंगे। वह सारणी त्रिकोणमिति अनुपात की होगी। जैसे हमें यहाँ हमारा जो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन सभी का मान जो है सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान जो है ज्ञात करना होता है। इसे ज्ञात करने जैसे हमारे पास पहला त्रिकोणमिति अनुपात साइन है, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है यह ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है पहले इनका नामकरण कर लिया जाए। यह 0 है और यह 1 है, 2, 3, 4। अब 4 से सबको डिवाइड कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए बटे 4। अब इसके बाद सभी को हम सभी के साथ कड़ी लगा लेंगे। कड़ी लगा लिया गया। अब हम लोग 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो या 0 आ जाएगा इसका। 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल कड़ी में 2 आएगा। 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसके बाद 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1। 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब इसके बाद दूसरा अनुपात है कॉस। कॉस का मान निकालने के लिए जो हमने त्रिकोणमिति साइन का मान निकाले हैं, उसी साइन के मान को उल्टा कर देंगे। यानी जो 0 अंश का मान है वह 90 अंश हो जाएगा, और जो 90 अंश का मान हुआ 0 अंश हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा 1 कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 2, 1/2 और 0। अब इसके बाद दूसरा अनुपात है 10। 10 का मान निकालने के लिए 0 अंश का मान निकालने के लिए हम 10 बराबर जानते हैं साइन बटे कॉस। साइन का मान 0 है तो यहाँ हम लोग 0 रख लें, और कॉस का मान 1 है तो यानी 0/1 आ गया। 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। 10 0 का मान 0 आ गया। अब इसके बाद
सेम क्रिया जो यहाँ की गई वही क्रिया 30 अंश के लिए करेंगे। तो साइन बराबर होता है 1/2, तो यहाँ हम लोग 1/2 रख लेंगे। और इसके बाद काश का मान होता है कर्ण में 3/2, प्रतिलोम निकाल लिया जाएगा इसका। 1/2 गुणे हर को अंश को हर बना दिया जाए, 2 2 कैंसिल हो गया, मान आ गया 1/3 यहाँ 1/3 हो गया। इसी प्रकार से काश का भी निकालेंगे, 45 अंश का भी मान निकालेंगे। तो साइन बराबर 1/3 है और काश बराबर 1/2 है। साइन का मान 1/2 है और साइन का मान 1/2 और काश का मान 1/2 है। तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1। पुनः साइन का मान 3/2 है और काश का मान 1/2 है। तो यहाँ आ जाएगा आपका, हल कर लिया जाए, 3/2 सबके बटे 1/2, 3/2 गुणे 2/1, 2 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 3। 60 अंश का मान होता है 3। अब इसके बाद 90 अंश का मान निकालने के लिए अब यहाँ जो है 1/0 होगा, तो 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिट आ जाएगा, अनंत। अब इसके बाद अगला अनुपात होगा कॉट का। काट जो होता है, काट का मान निकालने के लिए जो 10 का मान निकाला गया है उसी को उलट देंगे। तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिट 3, 1/3 और 0। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेक का मान। सेक का निकालने के लिए सेक बराबर होता है 1/cos, 1/cos होता है। तो 1/1 बराबर 1, पुनः 1 काश का मान है कर्ण में 3/2, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, या जो काश का मान निकाला गया है वही उलट दिया जाए, यानी जो काश का मान प्राप्त किया गया उसी को अंश हर बना दिया जाए, हर को अंश बना दिया जाए। तो आ जाएगा आपका 2/3, कर्ण में 2 और इन्फिनिट। अब इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा कोसेक। जो सेक का मान निकाला गया है इसी को उलट दिया जाए, इन्फिनिट 2, कर्ण में 2, 2/3 और 1। इस प्रकार से हमारी यह त्रिकोणमिति बनकर त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी बनकर तैयार हो गई, जिसकी सहायता से हम अगली आने वाली प्रश्नावली को हल करेंगे।
हमारी प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली में इन मानों का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहले इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, हमारा साइन 30 अंश कास 60 अंश धन कॉस 30 अंश इंटू साइन 60 अंश। अब इसको हल किया जाए। पहला चीज है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, यह प्राप्त किया जाए। जो हमने त्रिकोणमिति सारणी बनाई है, उस त्रिकोणमिति को देखा जाए। उस सारणी में देखते हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। उस सारणी में देखने के बाद पता चला कि साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। यानी हमने साइन 30 अंश के स्थान पे 1/2 रख लिया। यहाँ गुणे का निशान है तो गुणे का निशान लगाया गया। कास 60 अंश का मान सारणी में देखा गया तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 लिखा गया। अब धन कास 30 अंश का मान करणी में 3/2 होता है, गुणे साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2। अब 1 में 1 का गुणा किया जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। 2 में 2 का गुणा किया गया तो 2 दूनी 4। धन करणी में 3 का गुणा करणी 3 से करेंगे तो करणी से करणी कैंसिल हो जाती है, 3 प्राप्त हो जाता है। तो 3/2 में 2 का गुणा किया गया 4 आ गया। अब हर का लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा। 4 से 4 कैंसिल होगा, बचे भागफल आएगा 1 और अंश में गुणा कर लेंगे तो 1 एकन्नम 1। धन पुनः 4 से 4 कैंसिल किया गया, भागफल 1 आया। 1 से हमने 3 में गुणा किया तो 1 3 3 हो गया। अंश को जोड़ लिया गया, 1 और 3 4 हुए तो 4/4, 4 4 से कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1। पहला प्रश्न हल हो गया। यानी साइन 30 अंश कॉस 60 अंश प्लस कॉस 30 अंश साइन 60 अंश का मान 1 होगा। पुनः अब हम अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है साइन π/3 कॉस π/6
ऋण cos π/3 sin π/6 की। यहाँ पाई का मान जो है 180 रखेंगे। पाई का मान 180 रखेंगे तो यहाँ साइन 180/3 कैंसिल कर लिया जाएगा तो 6×3 = 18 60 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार से cos π/6 है तो पाई के स्थान पर हम 1/180 रखेंगे, 6×3 = 18 हो जाएगा तो cos 30 अंश हो जाएगा। ऋण cos 180, पाई का मान 180/3 तो 3×6 = 18 cos 60 अंश साइन 180/6 6×3 = 18 तो साइन 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। सेम जैसे इस प्रश्न को हल किया गया है, यानी पहले इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो हल किया गया सेम वैसे इसे भी हल करेंगे। इसमें क्या करना होगा कि जो हमने त्रिकोणमिति की सारणी बनाई है उस त्रिकोणमिति की सारणी से हम इन मानों को प्राप्त करेंगे। साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2 के, यानी साइन 60 अंश के स्थान पर हम लोग कर्ण में 3/2 रख लेंगे, गुणे cos 30 अंश का मान जो होता है कर्ण में 3/2 होता है, ऋण cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 रखा गया, गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। अंश में अंश का गुणा किया जाए, हर का हर में, तो कर्ण में 3 का गुणा किया गया तो 3 प्राप्त हो गया, और 2 में 2 का गुणा किया गया तो 4 आ गया। निशान ऋण है, ऋण लगा लिया, 1 में 1 का गुणा किया गया 1, 2 में 2 का गुणा किया गया 4, तो यहाँ 4 लघुत्तम लिया गया तो यहाँ हो गया 4 से कैंसिल, या अंश को ऐसे ही उतार दिया जाए, 3 ऋण 1/4 आ गया। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 2/4 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, आपका उत्तर आ गया 1/2। यह प्रश्न हल हो गया, यानी साइन 60 अंश cos 30 अंश ऋण cos 60 अंश साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब अगला प्रश्न हम लोग लेंगे, हल किया जाएगा। यह अगला प्रश्न है cos घात 2 60 अंश धन साइन वर्ग 90 अंश बटे साइन वर्ग 60 अंश धन cos वर्ग 30 अंश। यह है हमारा प्रश्न, इसे हल किया जाए। तो यहाँ जो है दिया हुआ व्यंजन है cos वर्ग 60 अंश धन साइन वर्ग 90 अंश बटे साइन वर्ग 60 अंश धन cos वर्ग 30 अंश। अब जो है cos 60 अंश का मान निकाला जाए। cos 60 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ घात 2 लगाया गया तो इसकी घाते 2 कर लिया जाए। निशान धन है, धन लगा लिया गया, और साइन
यहाँ जो है 30 है। साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, इसकी घाते 2 बटे साइन 60 अंश का मान जो होता है कर्ण में 3/2 घाते 2 धन काश 30 अंश का मान जो होता है कर्ण में 3/2 घाते 2। अब 1 का वर्ग कर लिया जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, धन 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4। बटे कर्ण में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटे 4 के, धन सेम वही क्रिया यहाँ 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग जो है 4 लघुत्तम लेंगे, तो 4 जब लघुत्तम लेंगे तो 1 धन 1 प्राप्त हो जाएगा, बटे यहाँ पर भी 4 लघुत्तम लेंगे तो 3 धन 3 आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 2/4 बटे 6/4 के। अब 2/4 गुणे 4/6 के, 4 4 से कहें 2 का नम 2 3 6, इसका उत्तर आ गया 1/3 के, 1/3 ये उत्तर आ गया हमारा। अब आज इतना ही, अगले दिन पुनः हम लोग अगली प्रश्नावली लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।